एक समय की बात है, पहाड़ों के बीच एक ऐसी घाटी थी जिसे कोई नक्शा नहीं दिखाता था। वहां एक जंगल था, बहुत पुराना, बहुत गहरा और इतना जादुई कि उसकी हवा में पाइन, बारिश और किसी अनजानी जादुई महक का मिश्रण तैरता रहता था। पेड़ों की छाल पर चमकीले चांदी जैसे चिन्ह खुदे होते और सूरज की किरणें अजीब सी रंगीन रोशनी बिक। इसी जंगल में एक नटखट लोमड़ी रहती थी, लिरा। एक सुबह वह हवा में तैरते एक पंख के पीछे पीछे भाग रही थी कि ऊपर से एक भारी सी आवाज आई। संभल कर लिरा, झाड़ियों से झांकते भालू ब्रैम्बल ने कहा। वो चंद्रप्यारी उल्लू का पंख है। वो हर रात अपने पंख गिनती है, एक भी खो जाए तो मुसीबत। लिरा हंस पड़ी। मैं चुरा नहीं रही हूँ ब्रैम्बल, बस देख रही हूँ। ब्रैम्बल ने सिर हिलाया और झाड़ियां हिल गईं। उल्लू लोग देखने दिखाने में नहीं, गिनती में यकीन रखते हैं। तभी जंगल में हल्का सा उजाला फैल गया। सब जानवर शांत हो गए। जंगल के रक्षक प्राचीन वृक्ष एल्डर एस्पन धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी शाखाएं सोने की धूल से चमक रही थी और उनकी आवाज पत्तों की सरसराहट जैसी थी। मित्रों, उन्होंने कहा, जंगल के किनारे एक अजनबी आ रहा है। जानवरों ने चिंतित नजरों का आदान प्रदान किया। अजनबी का मतलब अक्सर इंसान होता और इंसान इस जादुई जंगल तक बहुत कम पहुंच पाते थे, जब तक कि किस्मत न चाहे। क्या हमें छिप जाना चाहिए? छोटा सा चूहा पिप फुसफुसाया। एल्डर एस्पन ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, इस यात्री के मन में जिज्ञासा है, भय नहीं। और जिज्ञासा कई बार जादू का दरवाजा खोल देती है। थोड़ी देर में पगडंडी पर कदमों की आवाज आई। एक छोटी लड़की सामने आई, कीचड़ लगे जूते, हाथ में टूटा हुआ कंपास और एक स्केचबुक। ओह, वह फुसफुसाई, लिरा और ब्रैम्बल को देखते हुए। ये तो सपना होगा। लिरा ने गर्व से कदम बढ़ाया। ये सपना नहीं, ये है फुसफुसाता जंगल और तुम सही वक्त पर यहां पहुंची हो। तुम बोल सकती हो? लड़की हकला गई। जरूर बोल सकते हैं, पिप बोला, एक मशरूम पर चढ़ते हुए। असल सवाल यह है, क्या तुम सुन सकती हो? लड़की ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। मैं कोशिश करूंगी। और फिर जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने उसे छिपे झीलों के किस्से सुनाए, तारों की रोशनी में होने वाले त्योहार दिखाए और उन पेड़ों की बातें बताईं जो हर राज याद रखते थे। बदले में लड़की ने उन्हें जंगल के बाहर की दुनिया के किस्से सुनाए, ऊंचे शहरों के, तूफानी समंदरों के और उन बच्चों के जो हर रात जादू की ख्वाहिश करते थे। चांद निकलते निकलते सब जानवरों ने फैसला कर लिया, कुछ दिन यहीं रहो। लिरा ने कहा, तुम्हारी कहानियां इस जंगल को गर्म रखती है और शायद हम तुम्हें थोड़ा सा अपना जादू भी सिखा दें। लड़की मुस्कुराई। जंगल उसके चारों ओर सांस लेता हुआ सा महसूस हुआ, जिंदा, रहस्यमय, स्वागत करता हुआ। और वह रुक गई। सदियों बाद पहली इंसान जो बोलने वाले जानवरों के बीच बेझिझक चलती थी। उसने नदियों की भाषा सीखी, जुगनुओं से रोशनी बुलाने की कला सीखी और उन जीवों से बात करना सीखा जिन्हें लोग सिर्फ कहानियों में समझते थे। बदले में उसने जंगल को कुछ ऐसा दिया जो वह बहुत पहले खो चुका था, एक सुनने वाला दिल। और यूं फुसफुसाता जंगल पुरानी और नई आवाजों से भरकर पहले से भी ज्यादा जादुई हो गया। दोस्तों, ये थी हमारी एक और जादू भरी कहानी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।